हेलो बच्चों। तो वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है। तो नंबर सिस्टम आखिर हम लोग ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, राइट? सो हम लोग को अलग अलग टाइप के जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग टाइप के नंबर्स क्या क्या होते हैं हम लोग वो सीखते हैं। ठीक है। आपने क्लास 6, 7, 8 में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है, जैसे कि फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है, रैशनल नंबर्स क्या होता है आपने पढ़ा है, इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो पढ़ा है। अभी सभी चीज़ को हम लेके रिवाइज करेंगे ओवर एक अम्ब्रेला के अंडर में, एक जगह पे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने सीखा है 1, 2, 3। दिस इज वन टाइप ऑफ नंबर है ना, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट? वैसे ही आपने -1, -2 नेगेटिव वाले, -3, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। जीरो भी एक टाइप ऑफ नंबर होता है। ठीक है। 2/3, 4/7 जिसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, 7/5। ठीक है। ये भी एक टाइप ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है। वैसे √2, √3 या फिर 1.3333, अपने ये अलग अलग टाइप के नंबर्स अभी तक क्लास 9, 8 तक आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इन टाइप ऑफ नंबर्स को कहते हैं क्या है, अलग अलग टाइप के नंबर्स का नेम क्या है, एक बार हम लोग वापस से देखेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे अंडर अ वन सिंगल अम्ब्रेला। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये मिटा देता हूँ। ठीक है। तो अभी आपने अभी तक एक नंबर लाइन भी सीखा होगा, है ना? तो नंबर लाइन होता क्या है? बेसिकली एक लाइन होता है जहाँ पे हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये मान लो एक नंबर लाइन है, एकदम जो सेंटर पॉइंट होता है वो जीरो होता है। ठीक है। जो राइट साइड में जब जाता है तो राइट साइड वाला नंबर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये जाता रहता है टिल पॉजिटिव इंफिनिटी, इंफिनिटी तक। ठीक है। सेम वे में हम लोग राइट साइड जब जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। अब लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन टिल -इंफिनिटी। ठीक है। तो ये होता है नंबर लाइन। ये अभी तक आप लोगों ने ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है। अब देखते हैं नंबर के अलग अलग टाइप्स क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला टाइप का नंबर आता है उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हम लोग या फिर काउंटिंग नंबर्स भी कह देते हैं। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या है? ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे कि एक पेन, ठीक है, तो एक पेन आपका एग्जिस्ट करता है पर आधा पेन थोड़ी एग्जिस्ट करता है ना? तो जो भी नंबर्स नेचर में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे कि एक एप्पल, ठीक है, अब नेचर से आधा एप्पल बन के नहीं आता, आप अगर आधा खा लो तो हो जाता है वो आधा एप्पल। ठीक है। पर नेचर में जो आता है वो तो एक एप्पल ही आता है ना। एक एप्पल आता है, 2, 3, 4 एप्पल आता है। ठीक है। साइज छोटे बड़े हो सकते हैं, साइज इज नॉट द मैटर, बट काउंट, एक एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, एक पेन, 2 पेन, 3 पेन। ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर्स क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। ये सारे क्या होता है? ये होता है काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स। ठीक है। क्लियर है नेचुरल नंबर? ठीक है। अब और एक टाइप का नंबर आता है, उसे हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर क्या आता है? होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। होल नंबर क्या होता है? ये जो सारे नेचुरल नंबर है वो सारे ही जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है। ठीक है। जैसे कि 1 भी एक होल नंबर है, 2, ठीक है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है। बट इसमें अगर आप और एक नंबर जो कि जीरो, ठीक है, अगर इस लिस्ट ऑफ नंबर में आप जीरो को भी ऐड कर देते हो तो ये जो नंबर बन जाता है सारा, ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है। जीरो ऐड करते ही दिस लिस्ट ऑफ नंबर बिकम्स होल नंबर। ठीक है। तो अब देखो ये 2, ठीक है, 2 क्या होल नंबर है होल नंबर है। और 2 क्या नेचुरल नंबर भी है 2 नेचुरल नंबर भी है। 3 जो है, 3 भी एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है। वैसे अब देखो जीरो, जीरो के बारे में बताओ, जीरो क्या होल नंबर है?
बट क्या जीरो नेचुरल नंबर है? जीरो नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं आता। मतलब नेचर में तो जीरो एग्जिस्ट नहीं करता ना। नेचर में पेन, जीरो पेन एग्जिस्ट करता है क्या? नॉन एग्जिस्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ पेन इज कॉल्ड जीरो पेन, राइट? सो नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा जीरो पेन, है ना। तो इसीलिए जो जीरो जो है वो हो जाता है होल नंबर, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर आता है, उससे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर को हम लोग z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इंटीजर क्या होता है? अब फिर से सेम है, जैसे कि सारे नेचुरल नंबर में आप जीरो ऐड कर देते हो तो बन जाता है होल नंबर। अब वैसे इंटीजर में मैं सारे होल नंबर ही आते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ये सारे क्या है? होल नंबर, ठीक है। बट होल नंबर के अलावा यहाँ पे और भी कुछ नंबर आते हैं। अब ये जो नेगेटिव वाले सारे जो नंबर है इनको भी इंक्लूड कर देने से सारे, उनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा -1 आ जाएगा, ठीक है, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा एंड सो ऑन टिल माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ये सारे नंबर मिलके बनते हैं इंटीजर, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछूंगा, क्या 1 इंटीजर है। क्या 1 होल नंबर है? होल नंबर ये भी है, 1 भी है। क्या 1 नेचुरल नंबर भी है? नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो देखो 1 जो है नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर भी है, ठीक है। सेम में अगर पूछो -2, -2 क्या इंटीजर है? ठीक है इंटीजर। पर क्या -2 होल नंबर है? होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, तो -2 क्या होल नंबर नहीं है, और -2 नेचुरल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो जो सारे होल नंबर है उस सेट में जो नेगेटिव वाले नंबर भी ऐड कर देते हो तो वो बन जाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स आते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो रैशनल नंबर अब क्या है? जैसे कि सेम है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देते तो होल नंबर बन जाता है। होल नंबर में नेगेटिव वाले सारे नंबर ऐड कर देते तो इंटीजर बन जाता है। सेम वे में रैशनल नंबर में इंटीजर्स तो सारे ही आते हैं, ठीक है। जैसे कि सारे इंटीजर, जैसे कि -इंफिनिटी से लेके -3 ऐसे करके जितने भी आते हैं, -3, -2, -1, 0, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये तो है ही रेशनल नंबर में। पर इसमें और एक टाइप ऑफ नंबर्स ऐड हो जाते हैं, वो है जैसे कि आपने ऐसे नंबर देखा होगा फ्रैक्शंस वाले, 1/2, 2/3, ठीक है, 4/5, 6/7, -3/11, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स भी अगर आप सारे इंटीजर्स में अगर इस टाइप के नंबर ऐड कर देते हो तो ये सारे नंबर्स मिलके बनते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। क्या आपको ये बात क्लियर है? ठीक है, काफी सिंपल है। नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दो होल नंबर बन रहा है, ठीक है। होल नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड कर दो इंटीजर्स बन रहा है। अब इंटीजर्स में ये फ्रैक्शंस वाले नंबर ऐड कर दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो क्या 1 या फिर 0, जीरो क्या नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। पर जीरो क्या है? होल नंबर है, ठीक है। जीरो इंटीजर भी है और जीरो रैशनल नंबर भी है। वैसे ही 1 क्या नेचुरल नंबर है 1 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स को और हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर मैं इसको मिटा के मैं लगाता हूं हेडिंग रैशनल नंबर। इसको मिटाता है सबसे पहले। ठीक है, नंबर लाइन रहने देता हूँ, अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम लोग रैशनल नंबर को थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स क्या होता है? जैसे कि -इंफिनिटी से लेके -इंफिनिटी, -... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
4 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, फिर 2/3, 1/2, 4/6, 7/8, ठीक है, ये सारे नंबर, -11/5, -3/7, ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन है, ठीक है, वो नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जिस नंबर को, वेर, ठीक है, कंडीशन आ जाता है, वेर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। हम लोग मैथ्स में आपको बुक में डेफिनेशन कैसा दिखता है, आर इंटीजर सीधा नहीं बोलते, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर, एक सिंबल है, ठीक है। बात देखिए, p एंड q बिलोंग टू इंटीजर, इंटीजर का वो क्या था, नोटेशन क्या था, हम लोग इंटीजर को जेड बोलते हैं, ठीक है। p और q क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आता है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेर p और q क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और q जीरो नहीं हो सकता, तो उस टाइप के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि 2 है, इस नंबर को ही ले लो कि 2 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप 2 को 2/1 भी तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो 2/1 ये भी p/q फॉर्म में आ गया। कोई भी नंबर ले लो, आप 4 ले लो, आप 4 को भी 4/1 तो लिख ही सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे जीरो को क्या करते हैं, जीरो को भी तो हम लोग 0/1 लिख ही सकते हैं, ठीक है, 0/1 जीरो ही होता है, ठीक है। अब ये तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में है ही, ठीक है, ये तो है ही, ये भी है ही, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और p/q के फॉर्म में, और pq इंटीजर्स हो, और q नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। q जीरो नहीं हो सकता, अगर q जीरो हो गया तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। तो और एक यहाँ पे यार और एक चीज आ जाता है, इस डेफिनेशन को हम लोग और एक एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। वो एक्सटेंशन क्या है, देखो, अब देखो, जैसे कि 1/2, आप बोलोगे 1/2 क्या है, 1/2 भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 1/2 को क्या मिला, 2/4, ठीक है। अब फिर से 2/4 में भी ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो इसको भी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 8/16, ठीक है। तो 1/2, 2/4, 4/8, 8/16, ये सारे भी क्या है, रैशनल नंबर ही है, पर ये सारे बराबर है, ठीक है, क्योंकि 1/2 आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा 0.5 ही मिलेगा, 2/4 भी 0.5 ही मिलेगा, 4/8 को भी डिवाइड करो आपको 0.5 ही मिलेगा, 8/16 को भी डिवाइड करो आपको 0.5 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। दीज आर ऑल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बट इन दोनों का नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे, 0.5 ही है तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, है ना। 1/2 भी यही यहाँ पे ही लाई करेगा, 2/4 भी यहाँ पे ही लाई करेगा, 4/8 भी यहाँ पे ही लाई करेगा, और 8/16 भी, एंड सो ऑन, यहाँ पे ही लाई करेगा। नंबर लाइन में इनका जगह, रिप्रेजेंटेशन का जगह एक ही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या हो जाता है, और एक चीज एक्सटेंड हो जाता है, वेर p एंड q आर को-प्राइम्स। हम लोग और एक बात लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी को मैं एक्सटेंड करता हूं, तो इसी डेफिनेशन को, p एंड q, सॉरी क्यू को छोटा लिखते हैं, आर को-प्राइम। अब को-प्राइम का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपने वर्ड सुना होगा। सो अभी हम लोग ने जो नंबर लिखा था, जैसे कि 1/2, ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद अगर 2/4 को देखो, अब 2/4 को आप दोनों में 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, है ना। सो 2 और 2 कैंसिल कर देते, बचेगा 1/2। सो इस केस में मतलब कोई भी ये जो ऐसे दो नंबर होने चाहिए, p और q, ठीक है, जिसको फर्दर कैंसिल आउट आप कर ना पाओ, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, को-प्राइम। 1 और 2 क्या है, 1 ऐसा नंबर है, 2 ऐसा नंबर है जिसका कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे आप कैंसिल कर पाओ। 1 और 2 इस केस में क्या बन जाता है, को-प्राइम। सेम वे में अगर आपने लिया 4/8, ठीक है, 4/8 लिया, 4 और 8 क्या को-प्राइम है, नहीं है, क्योंकि 4 और 8 का एक कॉमन फैक्टर है जो कि 4, जिससे मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूं। तो ये 4 से कैंसिल करूंगा 1 टाइम, ये 4 से कैंसिल करूंगा 2 टाइम, तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। तो 4/8 आर नॉट को-प्राइम, ठीक है, पर 1 और 2 को-प्राइम है, तो इसीलिए
पी और क्यू को क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पी और क्यू को और फर्दर कैंसलेबल नहीं होना चाहिए और वो कट होने नहीं चाहिए। उस केस में वो बन जाएंगे रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि 1/2, 2/4, ठीक है, वो सारे फ्रैक्शंस ही है, दे कुड, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बट 2/1, 2/4 को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कहते। ठीक है, वो 1/2 रैशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पी और क्यू को प्राइम है। आई होप आपको इतना क्लियर है।